सोनापुर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में धीरू कुम्हार, उसकी पत्नी सुहागन और 9 साल का बेटा गोपाल रहते थे। सुबह की पहली किरणें भी जैसे उनकी गरीबी देखकर लौट जाती थीं। उस दिन भी जैसे ही धीरू अपने टूटे हुए बर्तन और औजार लेकर काम पर निकलने लगा, पीछे से सुहागन की भारी आवाज आई, कब तक ऐसा चलेगा धीरू, कब तक? धीरू रुक गया। सुहागन की आवाज कांप रही थी। हर सुबह तुम उम्मीद लेकर जाते हो और हर शाम टूट कर लौटते हो। क्या कभी हमारी किस्मत बदलेगी? धीरू की सांस रुक सी गई। सुहागन, मैं क्या करूं? किस्मत ही रूठी पड़ी है। कुछ अच्छा होने लगता है तो कोई न कोई आफत आ ही जाती है। उसकी आंखों में पुराने जख्म तैरने लगे। पहले जब उसने थोड़ा बहुत कमाया तो सुहागन अचानक बीमार पड़ गई थी। फिर जब सब ठीक हुआ तो गोपाल की टांग टूट गई। दवाई, उधार, कर्ज, सबने उनकी हालत बद से बदतर कर दी। तभी छोटा गोपाल दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी और मन में छोटी सी मासूम ख्वाहिश। बाबा, कई दिनों से मन कर रहा है कि अच्छा खाना खाऊं। दूसरों के यहाँ खुशबू आती है न पकवान की, हमारे घर में कभी क्यों नहीं बनता? धीरू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, एक दिन हमारे घर में सबसे अच्छे पकवान बनेंगे, बस थोड़ा सब्र कर। गोपाल धीरे से बोला। बाबा, मैं एक बार पड़ोस वाली मौसी के घर चला गया था, पर उन्होंने खाना छुपा लिया और मुझे भगा दिया। सुहागन का दिल जैसे कोई चीर गया हो। वह रो पड़ी। धीरू चुपचाप औजार उठाकर चला गया, दिल भारी, आंखें उदास। धीरू की मिट्टी की दुकान, टूटी उम्मीदें। धीरू की कुम्हार की दुकान गांव के चौक पर थी। उसने भट्टी जलाई, चाक घुमाया, पर हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। घावों से भरे हाथ, टूटी हिम्मत, थका दिल। हे भगवान, और कितनी परीक्षा! उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया धर्मशाह वहां आया। उतनी ही बनावटी मुस्कुराहट। क्या हुआ धीरू? पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा आज। धीरू बोला। मन भारी है धर्मशाह, घर की हालत देखकर। धर्मशाह कुछ बोलता कि तभी गांव का तिरछी नजर वाला आदमी बाका आ गया। मुखिया जी, इस धीरू को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया गांव को बर्बाद कर देगी। दोनों हंस दिए। धीरू सुनता रहा। दिल की दीवारें टूटती रहीं। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो इतना दुख दिया? उसका हथौड़ा हाथ से गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ चुका था। थकामरा धीरू घर लौटा। उसका चेहरा देखकर सुहागन डर गई। क्या हुआ धीरू? वह रो पड़ा। आज तो मुखिया और बाका भी मेरी किस्मत पर हंस रहे थे और दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। खाली हाथ लौट आया हूँ। सुहागन की आंखें भी भर आईं। मेरी भी गलती है, मैं तेरे दुख को समझ नहीं पाई। धीरू बस चुप पड़ा रहा। अगली सुबह, टूटती हिम्मत, सुहागन ने कहा, थोड़ा सा उधार ले आओ, घर में खाने को कुछ नहीं। धीरू फूट पड़ा। सुहागन, सब उधार मांग चुका हूँ, अब किसी से मांगने में शर्म आती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह घर से निकल गया। ना दुकान, ना काम, सीधा जंगल की ओर। जंगल, मौत का इरादा और एक आवाज। जंगल की सीमा पर वह सोचता जा रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाऊं? तभी पीछे से कोई आवाज आई। बचाओ,
कोई है? धीरू चौंका, दौड़ा और देखा एक बूढ़ा सन्यासी जमीन पर गिरा हुआ। बाबा, क्या हुआ? पैर मुड़ गया बेटा। कई दिन से यहीं पड़ा हूँ। पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा। पास में 2 मील दूर एक तालाब है। कमंडल में पानी भर लाओ। धीरू ने कमंडल उठाया और चल दिया। जब धीरू पानी भरने लगा, तालाब धुआं छोड़ने लगा। धुआं से एक डरावनी स्त्री उतरी। मैं तालाब की डायन हूँ। यहाँ से पानी कोई नहीं ले सकता। धीरू हिल गया। डायन बोली, या तो मेरी पहेली का उत्तर दो, नहीं तो मर जाओ। कुछ देर के बाद उसने पहेली पूछी। एक घर जिसमें उजाला भी है, अंधेरा भी। न दरवाजा, न दीवार, न जमीन, न छत, फिर भी पूरा संसार उसमें समाया है। बताओ वो क्या है? धीरू ने आंखें मूंदी, सोचा और धीरे बोला, वो है इंसान का मन। डायन चौंक गई, फिर हंसने लगी। पहली बार किसी ने सही उत्तर दिया। ले जा पानी। धीरू कमंडल भरकर दौड़ पड़ा। सन्यासी ने पानी पिया और बोला, तुम पहले मनुष्य हो जिसने मेरी परीक्षा पास की। यह लो, मेरी एक भेंट। और तभी उनके सामने एक सोने जैसा चमकीला नवजात हिरण प्रकट हुआ। धीरू चौंक गया। बाबा, मैं इसका क्या करूं? इसे अपनी बेटी की तरह पालना। यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। धीरू हिरण घर ले आया। गोपाल खुशी से नाच उठा। बाबा, अब मेरे पास भी साथी है। धीरे धीरे हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। लालची जमींदार और व्यापारी। कुछ दिन बाद जमींदार कैलाश सिंह आया। हिरन बेच दे, जो कीमत मांगेगा दूंगा। धीरू ने मना कर दिया। फिर व्यापारी आया, फिर भी मना। सुहागन नाराज। इतने रुपयों की जरूरत है धीरू। यह भेंट है सुहागन, और भेंट को नहीं बेचते। किशोरगढ़ राज्य की राजकुमारी विदिशा गंभीर बीमारी से बेहोश थी। राजगुरु ने कहा, इलाज केवल एक मायावी हिरन का आंसू और एक गरीब मनुष्य का सच्चा आंसू। जब एक साथ गिरेंगे तो दिव्य पुष्प बनेगा। राजा सूर्यमल बोला, वह मायावी हिरन कहाँ मिलेगा? हरियापुर गांव में एक कुम्हार के पास। राजा धीरू के घर पहुंचा। हिरन बेच दो, आधा राज्य दूंगा। नहीं महाराज। राजा गुस्से में, सिपाहियों हिरन पकड़ो और इस कुम्हार को कैद करो। जब हिरन पकड़ा गया, धीरू रो पड़ा। महाराज, बस एक बार उसे गले लगाने दो। राजा ने इजाजत दी। जैसे ही धीरू का आंसू और हिरन का आंसू धरती पर गिरा, एक नीला चमकीला फूल खिल गया। राजा वह पुष्प लेकर राजकुमारी के पास गया। जैसे ही पुष्प छुआ, राजकुमारी होश में आ गई। धीरू का भाग्य, जिंदगी बदल गई। राजा दौड़ा आया। धीरू, मुझे माफ कर दो, तुम सच्चे इंसान हो। तभी सन्यासी भी प्रकट हुए। महाराज, धीरू दिल से पवित्र है, इसलिए चमत्कार संभव हुआ। राजा बोले, धीरू, मेरे पूरे खजाने में से तुम्हें सोना मिलेगा। आज से तुम मेरे राज्य के सलाहकार हो और जिस गांव में तुम रहते हो, वह गांव का नया जमींदार तुम हो। धीरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, जीत के थे। अंत, गरीब से जमींदार तक धीरू अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। मिट्टी का कुम्हार राज्य का सम्मान बन गया और लोगों को बता गया,
सच्चाई और दया हमेशा किसी न किसी रूप में, कभी न कभी किस्मत बदलकर लौटती है। ठरकी हवेली का रहस्य। रिया की शादी अभी अभी हुई थी। वह पहली बार अपने ससुराल वर्मा हवेली आई थी। गांव में इस हवेली की बहुत चर्चा थी। कोई कहता था यहाँ बहुत खुशहाली है, तो कोई कहता था इस घर में अजीब अजीब बातें होती हैं। रस्म और अजीब शुरुआत। शादी के अगले दिन मोदी खाई की रस्म थी। सबसे पहले उसके ससुर बलराज वर्मा ने रिया का घूंघट उठाया। अरे वाह, हमारी बहू तो चांद का टुकड़ा है। ऐसा करो, सारी लाइट बंद कर दो, क्योंकि रोशनी तो इसके चेहरे से आ रही है। रिया को थोड़ी झिझक हुई, मगर वह चुप रही। तभी उसका देवर करण हंसते हुए बोला, भाभी, आपकी सुंदरता देखकर तो मुझे शादी करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी तरफ से 501 रुपए की मुंह दिखाई। सभी हंस पड़े, पर रिया को अंदर से अजीब सा लगा। उसने सोचा, शायद मजाक कर रहा है। नए घर में इतना तो चलता ही है। पहली रसोई और असहज पल। उस दिन शाम को रिया ने पहली रसोई बनाई। वह किचन में व्यस्त थी कि तभी पीछे से उसके ससुर आ गए। बहू, खाना बनाते समय तुम कितनी सुंदर लगती हो। रिया चौंक गई। ससुर जी, आप यहाँ? अरे, स्त्री की तारीफ करना पाप है क्या? इतने में सास भी अंदर आ गई। अरे जी, किचन में क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में। ससुर बड़बड़ाते हुए चले गए। सास ने रिया को गौर से देखा और बोली, बहू, तेरे हाथ कितने प्यारे हैं, इन्हें तो चूमने का मन करता है। क्या गजब की नील पालिश लगाई है तूने। रिया और असहज हो गई। तभी उसका पति अर्जुन आ गया और बोला, माँ, बाहर मेहमान आए हैं, उनसे मिल लो। सास चली गई, लेकिन रिया सोच में पड़ गई। ये कैसा परिवार है। सुहागरात और डर। रात को अर्जुन और रिया की सुहागरात थी। अर्जुन बोला, रिया, गांव में हर कोई तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करता है। पिताजी, माँ, करण सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। रिया हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, लेकिन जब तारीफ हद से ज्यादा हो तो डर लगने लगता है। इतना कह ही रही थी कि दरवाजा खटखटाया। बाहर करण खड़ा था। भाभी, आप मेरे कमरे में चलिए ना। रिया घबरा गई। क्या पागलपन है ये। अर्जुन हंसकर बोला, जाओ ना, मजाक कर रहा है। करण ने हाथ पकड़कर रिया को खींचा और अपने कमरे में ले गया। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। भाभी, मैंने आप जैसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। 1 घंटा लगातार आपको देखूंगा, फिर आप जा सकती हैं। रिया ने झटके से हाथ छुड़ाया। मुझे जाने दो, यह पागलपन है। वह किसी तरह बाहर निकली और अपने कमरे में लौट आई। हवेली का असली राज। दिन बीतते गए। रिया को महसूस हुआ, पूरा परिवार अजीब है। सास, ससुर, देवर सब उसके आसपास अजीब बातें करते रहते। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए रिया को पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं पंडित गंगाधर हूँ। सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई थी। उनकी सुहागरात अधूरी रह गई और दोनों की हत्या कर दी गई। उनकी आत्माएं वासना से भरी हुई थीं। उसी दिन से इस हवेली में जो भी रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर थरकपन समा जाता है। इसका उपाय केवल एक अघोरी बाबा कर सकते हैं, जो 15 किलोमीटर दूर जंगल में रहते हैं। डायरी उन्हें दे दो, तभी हवेली शुद्ध होगी। रिया हैरान रह गई। तो यही वजह है कि सब इतने अजीब हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 2 साल बाद मैं भी ऐसी ही बन जाऊंगी। जंगल का सफर। वह किचन से बड़ा चाकू उठाकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में जंगली जानवर मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह अघोरी बाबा की कुटिया तक पहुंची। उसने डायरी दिखाई। बाबा बोले, बेटी, तू बहुत साहसी है। चल, मुझे हवेली ले चल। आज इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। बाबा हवेली पहुंचे। परिवार के सभी लोग उन्हें देखकर गुस्से से लाल आंखों वाले हो गए। वह आत्माओं का असर था। बाबा ने हवन शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जोर जोर से चीखें आने लगीं। धीरे धीरे 2 काली परछाइयां बाहर निकली।
वही राजकुमार और राजकुमारी की आत्माएं। बाबा ने मंत्र पढ़े और उन्हें मुक्ति दिलाई। हवन खत्म होते ही घर के सभी लोग सामान्य हो गए। अब किसी की आंखें लाल नहीं थी, न कोई अजीब हरकत। रिया को सबने गले लगाया। बहू, तूने हमें उस श्राप से बचा लिया। आज से हम तुझे बहू नहीं, अपनी बेटी मानेंगे। रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सोचा, अगर मैंने साहस नहीं दिखाया होता तो यह हवेली हमेशा ठर की हवेली कहलाती।